सो हेलो एवरीवन। हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज लगे, मेरा बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज लगे। ऑफ कोर्स ये वाला चैनल पे तो मैं थोड़ा लाइक विस्पर टाइप का बात आवाज़ में मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि तुम लोग हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये स्टोरी मैंने जैसा सोची उस हिसाब से तो 18+ होने वाली है। हो सकता है मैं कुछ दिन के बाद, आज नहीं लगाऊंगी, डोंट वरी। 1-2 दिन के बाद इसमें जो ओनली 18+ वाला जो होता है, मतलब 18+ से नीचे वाला इंसान देख ही नहीं पाएगा, वैसा वाला सीन अलाउड ही नहीं होगा। वो एक वार्निंग टाइप का होता है कि 18+ से नीचे वाला इंसान कोई ऑन ही नहीं कर सकता। शायद वो भी लगा दूँ अगर मैं इस स्टोरी को वैसा बनाऊँ जैसा मैंने सोचा है, मतलब उतना डिटेल्स डालूँ तो। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल्स डालूँ भी तो काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप का तरीका से बोलूँ, ताकि यूट्यूब को पता भी नहीं चले कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो यार देखो, मैं अपना माइंड को क्लीन अप करने के लिए इसे चैनल पे आती हूँ। जितना डर्टी थॉट्स मेरा दिमाग में रहता है स्टोरी से रिलेटेड, ऑफ कोर्स स्टोरी की वजह से मेरा पास आता है इतना सारा दिमाग ख़राब और मैं जो गेम खेलती हूँ उसकी वजह से। तो या बेसिकली अभी ये हेडफोन लगा लो। वैसे मैं और एक बात बताती हूँ इस स्टोरी का, थोड़ा सा बेस टाइप का जो मैंने सोचा है। मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, ऑफ कोर्स मैं बस रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ एंड ब्ला 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 ख़त्म तो इस स्टोरी में ना एक मिनट थोड़ा पीछे कर लेती हूँ ताकि मेरा मुंह का सांस का आवाज़ का वजह से पूरा रिकॉर्डिंग ख़राब नहीं हो जाए। तो इस स्टोरी में ना यार तुम लोग को देखो, मैं बता देती हूँ, ये हिस्टोरिकल था। मैंने वोटिंग डाली थी तो मैंने उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। एंड मेरा ये ना हैबिट है कि मैं जितने ऑप्शन देती हूँ ना, मैं सब टाइप का स्टोरी डालती हूँ, बट सबसे पहले वो डालती हूँ जो सबसे ज़्यादा वोट आया रहता है, क्योंकि मैं प्रायोरिटी ना वो एक इंसान को भी देती हूँ जिसको कुछ और चाहिए था। दैट्स वाई। तो वोटिंग सिर्फ इसलिए रहता है कि पहले कौन सा डालूँ तो BL हिस्टोरिकल था, तो मेरे दिमाग में ना बड़ी अच्छा था स्टोरी है, ठीक है ना, जिसको मैं लिखने वाला में यार नहीं लिखने वाला में तो मेरे को नहीं हो पाएगा। इसी के लिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्डिंग में डाल देती हूँ। तो इस स्टोरी में ना देखो, शान जो है वो हिस्टोरिकल वाला है, वो थोड़ा गेम वेम मिला जुला करके आ गया, ठीक है ना। गेम वेम में मैंने गेम खेला था तो दैट्स व्हाई। तो एंड विभूषण जो है वो यीलिंग लॉस जो रहेगा, जब पता ही है तुम लोगों को कि वो काइंड ऑफ पूरा दुनिया के लिए विलन है। एंड लामोजी जो रहेगा वो मॉडर्न वर्ल्ड से रहेगा। एंड कि वो ना वो आशन है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी मॉडर्न वर्ल्ड से। एंड मॉडर्न वर्ल्ड का इंसान लोग उनको वही क्या जेंडर देखना फर्क नहीं पड़ता है कि आगे वाला विलन है कि नहीं, हैंडसम होना चाहिए तो इसी के लिए खांसी की वजह से ले आ रहा, खांसी बंद हो जाएगा, फिक्र मत करना। मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा जो तबीयत ख़राब वो हो गया था। शुरू में मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो मेरे को रात भर उल्टी हुआ था, तो शाम में हुआ था, दिन रात में बहुत ही ज़्यादा। भाई मेरे को उल्टी से थोड़ा थोड़ा डर लगता है, अभी कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मेरा सांस तो अटक ही जाता है। बट या एंड देन नेक्स्ट डे डॉक्टर पास गई थी तो उन्होंने बताया कि कोल्ड है। देन दवाई खाना पड़ा। देन 3-4 दिन बाद फिर डॉक्टर पास मम्मा लेकर के गई तो बोला कि फूड पॉइजनिंग हो गया था, मतलब हो गया है वैसा, मतलब कफ कोल्ड के बाद फूड पॉइजनिंग भी हो गया था मेरे को। एंड इसी की वजह से अभी तक खांसी चला हुआ है, एंड इसी की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी एंड मेरे दिमाग में स्टोरी वैसा था भी नहीं। जस्ट विश कर रही हूँ जल्दी से टीका जाऊँ, क्योंकि मुझे खांसी बिल्कुल पसंद नहीं यार तो ये स्टोरी जो वो छोटी सी होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। कौन जाएगा उतना डिटेल में, सीधा पॉइंट में आके मज़ा लेके भागो यहाँ से तो सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं क्या करूँ, 1 महीना हो गया एंड अभी थोड़ा अच्छा है तो अच्छा है, तो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। डोंट वरी, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है
लैन क्लैन, ने क्लैन, जैंग क्लैन एंड वन क्लैन, सारे क्लैन यहाँ पर नॉर्मल थे, ठीक है, सारे ही अच्छे थे, यहाँ पर कोई विलन नहीं था। बट सारे क्लैन सिर्फ एक इंसान से डरते थे एंड उसको ना अपना दुश्मन मानते थे, वो था यीलिंग लोज़ू। यीलिंग लोज़ू जो था वो यिन आयरन को कंट्रोल कर सकता था। उसने सारा यिन का जितना टुकड़ा था उसको एक साथ कर दिया था, उसको जोड़ दिया था एंड वो अब वो यीलिंग माउंटेन में वो यीलिंग माउंटेन का राजा बन चुका था। वो वहीं रहता था। वो थक चुका था इस दुनिया से। ये दुनिया सोच रही थी कि वो विलन है, मगर ये भूल जाते हैं कि कुछ विलन तभी बनते हैं जब उन्हें दुनिया धोखा देती है। इन बात से वो लोग अनजान थे। वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। बहुत बड़े बड़े जैसे कि नी मिंजे हो गया, नी हुसैंग हो गया, जियांग चैंग हो गया, लान शिचैन हो गया, मिंग्याओ, जिन शुआन, म्याम म्या, मैडम यू एंड जियांग फैम म्या एंड जियांग यानली, वेन रोहान, वेन शिंग, वेन निंग, वेन चाओ, वेन शू एंड वेन जुलियो, ये सभी जो थे लैन कुरैन। लैन कुरैन यहाँ पर लीडर था उन दो सबका चीज़ों का। वो स्ट्रैटेजी बनाता था। वो हमेशा ना वी वुशान को पकड़ने का, बस उसको किसी तरीके से तो हरा दे, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे, क्योंकि वी वुशान कॉर्प्स बनाता था, एक्चुअल कॉर्प्स, जिसकी वजह से मतलब मुर्दों को जिंदा कर देना, जिंदे लोगों को बस अपना गुलाम बना देना, कुछ ऐसा। मुर्दों को जिंदा करता था तो वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं थे, मगर वो जिंदा लोगों को ही वो अपने कंट्रोल में कर लेता था। एक मॉन्स्टर बना देता था, डीमन बना देता था। उनके पास दिमाग तो होता था, बट कहते हैं ना कि अब यीलिंग लोज़ू इतना ज़्यादा महान है कि उससे कौन ही जीत सकता है। तो वो कुछ लोगों को चुना था, कुछ हारे हुए हीरो, कुछ ऐसे लोग जो इस दुनिया के द्वारा धोखा खाए हुए थे। अपनी फैमिली को खोना, चाहे गलती से हो ये जानबूझकर, खोया तो था उन्होंने। एंड वो नफरत, बस विभूषण वही करता था। वो जितना भी प्यार उनके दिलों में था, जिसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहते थे, उसे मिटा देता था, सिर्फ नफरत रहने देता था। वो लोग जो है उनके पास दिमाग तो है, बस वो जो पास्ट है ना, बस उन्हें वही याद नहीं है। उन्हें ये याद है कि विभूषण ने उन्हें एक नया जन्म दिया है। कभी भी विभूषण ने किसी को मारा तो नहीं है, बट सबको इतना जख्मी ज़रूर कर देता था कि उन्हें महीनों लग जाते थे ठीक होने में। एंड कुछ लोगों को वो मारता भी था। कोई आज तक नहीं समझ में पाया कि विभूषण क्यों मारता है लोगों को, उन कुछ लोगों को। तो ये लोग सारे एकदम ग्रुप बना के थे, नए नए लोगों को ट्रेन करना, बहुत सारे लोग थे। नया में था सिजुई, जिंगे, जिनलिंग, ये सारे लोग थे। ये सारे जो टीनेज थे वो लोग थे जो विभूषण के खिलाफ थे। यहाँ पर हमारा लामा जी अपने बेड पर, फ्लफी से बेड पर लेट कर ये सब पढ़ रहा था, बोल रहा था, हाँ ये लोग भी ना समझ नहीं आता इनके दिमाग में चलता क्या है। अरे देखो तो ज़रा, ऐसा विलन तो मैं ऐसे ही अपने गोद में छुपा कर रख लूँगा। ऐसे वाले विलन को मारता है भला कोई? मैं तो रहता तो मैं तो नहीं मारता, सच में। इतना हैंडसम विलन, एंड भाई मान लिया विलन बन गया, मारता इंसानों को, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान ही से होती है। हाँ सच में पुराने ज़माने के लोग ये सोचते हैं कि सारे विलन्स को हम विलन ही समझेंगे, हम कभी उनका पास देख करके सच नहीं ढूंढ पाएंगे। मगर हम ठहरे मॉडर्न ज़माने के लोग, हम सिर्फ रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम ढूंढते हैं कि रूल्स को फॉलो करना क्यों है। एंड ये तो क्लियर है कि ये विलन तो बिल्कुल नहीं है, इतना अच्छा विलन, ओह माय गुडनेस, मैं क्या ही करूँ, मुझे ये विलन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरे लिए विलन नहीं है। अगर ये विलन भी ना तो मैं हीरो को छोड़ो, भाड़ में जाओ, उठा के फेंक दो, मैं विलन को ही चूज़ करूँगा।
ये कितना अच्छा है सच में। हाँ, मैं तो इसके लिए अपना, मैं स्ट्रेट था ना, कोई बात नहीं, मैं गे बन जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या करूँ, ये तो इमेजिनरी स्टोरी है ना, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। हाँ चलो सो ही जाता हूँ। एंड ये बोल करके लामा जी सो जाता है। वो सो तो जाता है, मगर जब वो उठता है तो वो पाता है अपने आप को वाइट रोब्स में। उसके हेयर जो थे वो लॉन्ग थे। उसके फोrehead पर एक रिबन था। उसके रोब्स बहुत क्लीन थे, वाइट थे। लामा जी ने सोचा कि वो सपना देख रहा है, मगर देन उसे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, वो एक लैन क्लैन का मेंबर है, सबसे ज्यादा बोरिंग। हाँ, देन उसे में लाश जान आते हैं एंड बोलते, आजान तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वो लामा जी जो था वो कंफ्यूज हो गया, एक मिनट, ऐसा कोई कैरेक्टर तो था ही नहीं बुक में। उसे में लाश जान आते हैं, वो बोलते, वाह जी, क्या सब कुछ ठीक है? अच्छा तुम रेडी हो ना, आज हम उस क्या बोलते, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। लामा जी बेचारा अपने दिल में सोच रहा था, ऐसा कोई कैरेक्टर तो था ही नहीं बुक में, लामा जी नाम का तो कोई था ही नहीं, लाश जान का कोई छोटा भाई था ही नहीं, मैं कहाँ से आ गया? देन उसी में लाश जान बोलते, अंकल बुला रहे हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। एंड ये बोल करके जो लामा जी को होता है उसे लेकर के चला जाए, यू नो, लाश जान लेकर के चले जाते हैं एंड उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लामा जी करना तो नहीं चाहता था, बट उसे पसंद भी आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा बुक्स में पढ़ता था, वो तो उसे मज़ेदार लगता था ये सारी चीज़ें, इसी के लिए वो कर रहा था। एंड जो लाइन कुरान थे वो फिर से बताते हैं, हाँ तो ये ले लो, जो यही है इसका नाम। तो लामा जी बोलता, ये लोग कितने गधे हैं, मतलब सच में यार, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही क्या है, जाके कोई उसे किस कर दो, वो तो ऐसे ही लड़ाई रोक देगा, प्यार से तो सब कुछ रुक जाता है, एंड इन्हें तो और ज़्यादा लड़ाई ही करनी है। ओह एक मिनट, मेरे पास बहुत अच्छा वाला आइडिया। एंड ये बोल करिए लामा जी जो होता है वो आगे जाता है, बोलता, मास्टर ग्रैंड, मैं आज उससे लड़ने जाऊँगा। लैंड ग्रैंड जो होता है बोलता, वाह जी तुमने अभी अभी ट्रेनिंग शुरू किया है। तो वाह जी जो होता है बोलता, मगर मेरा गोल्डन गन बहुत स्ट्रांग है, आप एक बार मौका देख के देखिए। एंड आप जानते हैं वो किसी को जान से मारता नहीं है, वो छोड़ देता है हमें ह्यूमिलेट करने के लिए। तो जो लैंड ग्रैंड होता है वो बोलता, वाह जी। तो वहाँ जो होता बोलता, प्लीज़ मुझे जान दीजिए, मैं उसे हराना चाहता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। लामा जी ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, मगर उसके दिल में ही था कि वो क्या सोच रहा था, क्योंकि लामा जी अपने दिल में बोलता, इन बुद्धों को सोचने दो कि मैं उसे लड़ने जा रहा हूँ, मगर मेरा इरादा तो कुछ और ही है। तो लास्ट जान जो होते बोलते, इसे मौका दे देते हैं, देखते ही क्या करता है। लामा जी जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है ठीक है मैं अब जाता हूँ। एंड लामा जी वहाँ से चला जाता है। वो मेक श्योर करता है कि उसके साथ कोई ना आए। लामा जी चुपचाप से जाता है, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपना क्लोथ भी बदल देता है, सिर्फ वो रिबन रहने देता है, क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा था बेचारा। ठीक है, तो वो रिबन को ना छोड़ ही देता, उसे ध्यान नहीं रहता एंड वो अपने रोब्स को ना बदल देता है एंड कोई ब्लैक कलर का रोब पहन लेता है। देन उसके बाद वो अंदर जाता है, वो पूरा प्रेटेंड करता है कि वो उन लोग का साथी है, मतलब नीलिंग लोसों का इंसानी लोगों ने कोई नोटिस भी नहीं करता है लामा जी का रिबन, क्योंकि उसका जो वो अपना हेयर स्टाइल था वो चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से रिबन बहुत कम ही दिख रहा था, इसी के लिए। तो जो लामा जी जो होता है वो बोलता है, जो निंग नाम का एक हाई रैंक वाला डीमन था जिसको विभूषण ने बनाया था, उसको जाके बोलता है कि वो मुझे मास्टर येलिंग लोज़ो ने बोला है कि मैं उन्हें खाना पहुंचा दूँ। तो जो वो निंग रहता है वो बोलता है कि ठीक है, क्योंकि भाई विभूषण किसी को भी कैसे भी ऑर्डर दे देता था, उसे बताना ही नहीं पड़ता कि मैंने इसे ऑर्डर दिया उसे ऑर्डर दिया, क्योंकि वो मन में ऑर्डर देता था बहुत आसानी से, तो वो सब यकीन भी कर लेते हैं। तो जो लामा जी होता है वो विभूषण के रूम के अंदर चला जाता है, वो गेट को लॉक कर देता है अपने स्पेल से, उसे इतना स्पेल तो आ ही गया था स्ट्रांगली एंड किसी को पता भी नहीं चले। एंड वो आसपास देखता है, मगर विभूषण रूम में था ही नहीं। तो वो धीरे से जाता है
इधर उधर देखता है कि आखिर विभूषण है कहाँ। तभी उसे आवाज़ आती है बाथरूम में पानी के जहाँ पे बाथटब होता है। तो जो लावा जी होता है वो एकदम बिग से स्माइल करता है, ऑब्वियसली बात है परवर्ट जो है। तो वो ना जाता है एंड ना झाँक करके देखता है, एंड विभूषण बाथटब के अंदर आराम से बैठा होता। उसकी आंखें जो थी वो क्लोज थी एंड वो फुल्ली अपर तो नेक्ड ही था एंड उसका वो बाथटब के अंदर था एंड आसपास बहुत अच्छी खुशबू थी। लावा जी के लिए तो वो अच्छी थी। लावा जी जैसे उसे देखता है भाई वो तो बस देखता ही रह जाता है एंड कुछ तो बेचारा कजाक जाता है। तो लोग समझ गए। तो जो लावा जी होता है वो धीरे से आगे जाता है। वो ये समझ जाता है कि विभूषण जो है वो डीप एकदम डीप में है, वो अभी कॉन्शियस नहीं है। शायद वो मेडिटेट कर रहा है या फिर वो अपने ब्लैक कोर ये लोहा को स्टेबल कर रहा है, मतलब ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर। तो लावा जी हो जो होता है वो धीरे से आगे जाता है विभूषण की तरफ एंड ना फिर उसका ना एकदम प्यार से उसका चिक्स को ना टच करता है। देन उसको वो जो था ना लावा जी वो तो भाई खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है एंड उसकी जो सांस थी वो विभूषण के चेहरे पर पूरी पड़ रही थी। विभूषण के जो आगे की बेबी हेयर थे वो थोड़े से हिल रहे थे। लावा जी और क्लोज जाता है एंड अपना हाथ जो था विभूषण की बॉडी में इधर उधर फहरा रहा था। तब इसके बाद वो अपने आप को काम डाउन करता है। वो इसलिए नहीं आया था यहाँ पर, वो किसी और चीज़ के लिए आया था एंड वो अपना फॉरहेड रिबन निकाल करके विभूषण के हाथ में बांध देता है एंड देन उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। वो वापस लैंड क्लाइंट चला जाता है एंड वो ऐसा दिखा के मतलब जाते टाइम अपने आप को ऐसा थोड़ा बहुत कटवट मार लेता है, घर चला जाता है। या लैंड क्लाइंट जब देखते हैं तो वो लावा जी तुम्हें क्या हो गया। तो जो वांजी होता है तब मैं हार गया, उसके जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ। एंड ये बोल करके वो अपने रूम में चला जाता है। वो सारे कट नकली थे, उसने बस कलर से लगाए थे एंड वो जाकर के आराम से लेट जाता है वहाँ पर। लावा जी अपने बेड पर लेट जाता है एंड यहाँ पर जो विभूषण जो था विभूषण की तरफ का हम लोग को सीन नहीं दिखाया जाता है। देन उसके बाद जो भी लावा जी जो था आधी रात में उसको किसी का तो प्रेजेंस फील होता है। जब लावा से आँख खुलता है तो वो देखता है विभूषण को। लावा जी एकदम ऐसा बिहेव करता है कि उसको पता ही नहीं विभूषण यहाँ पर है। देन उसके बाद वो उठता है और बोलता ओ मैं भूल गया नहाना, फिर से लैन कुरान मुझे बकेंगे, मुझे नहा लेना चाहिए। एंड ये बोल करके वो जानबूझ करके वॉशरूम में जाता है, बाथटब के अंदर चला जाता है अपने रोब्स को निकालने के बाद। उसे भी पता था कि विभूषण वहाँ पर है बट उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एंड यहाँ पर जो विभूषण था वो स्टिफ हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि लावा जी को पता चले कि विभूषण है वहाँ पे। विभूषण जो होता है वो लावा जी के पास जाता है। लावा जी अपना आँख बंद कर लिया था एंड ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो आधी नींद में है। तो जो विभूषण होता है वो लावा जी के पास जाता है। लावा जी एकदम टब में आराम से बैठा हुआ था। विभूषण जो था वो थोड़ा सा ना क्लोज लीन होता है एंड लावा जी को बस देख रहा था। लावा जी उसे बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने आज तक इस इंसान को पहले नहीं देखा। देन उसके बाद जो लावा जी था वो अचानक से विभूषण का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही विभूषण का हाथ लावा जी का क्या बोलते चिक्स को टच करता है वैसे लावा जी उसका हाथ पकड़ लेता है एंड विभूषण जो था वो स्टिफ हो जाता है। लावा जी आँख खोलने के बाद बता ओहो लगता है डीमन किंग थोड़ा सा नॉटी हो रहे हैं। वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ एंड आप मुझे नहाते हुए क्यों देख रहे हो। तो जो विंग होता है वो तो उसका तो आँख वाइड हो जाता है। मैं तुम्हें नहाते हुए नहीं देख, वो तुम्हारा ये एक मिनट तुम अंदर घुसे कैसे एंड तुमने मेरे हाथ में रिबन कैसे बांधा अपना और मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो जो लावा जी होता है वो था
ओ वेल ये रिबन ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरा सर दर्द हो जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे हाथ में बांध दूँ। तो जो विभूषण होता है इसे अभी के अभी निकालो, बट लामा जो होता है उसे अपने क्लोज करके ना बाथटब के अंदर ही गिरा देता है। एंड अब विभूषण लामा जी के ऊपर था एंड वो बिल्कुल फील कर सकता था कि लामा जी कितना ज़्यादा परवर्ट है। उसका जो नीज था विभूषण का वो लामा जी के लोअर एरिया में टच हो रहा था। लामा जी जो होता बोलता ओ नॉटी नॉटी, मैं देख सकता हूँ, मतलब मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारी नीज किधर जा रही है। तो जो विंग होता तुम यहाँ पर परवर्ट हो, तुम सोच क्या रहे हो, तुम ऐसा कर भी कैसे, मतलब एक मैन को देख करके कैसे हो सकता है अराउज्ड। तब इसके जो लामा जी होता है क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता है। तो जो विंग होता है वो होता हाँ, तुम इस वर्ल्ड के तो बिल्कुल नहीं लगते हो, तुम बताओ तुम आखिर आए कहाँ से हो। तो जो लामा जो होता है वो अरे अरे इतनी जल्दी कैसे बता दूँ। एंड वो विंग को ना और क्लोज करके सीधा उसे किस कर लेता है। विंग पहले स्टिफ हो जाता है, देन उसके बाद वो किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। एंड लामा जी जो था वो तो अपना आर्म्स को जो होता है विंग के वेस्ट के अराउंड रैप करके उसे और क्लोज कर लेता है। जब वो दोनों किस ब्रेक करते तो विंग बोलता तुम ये क्या कर रहे हो, ये सारी हरकतें मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं डीमन किंग हूँ, मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की जब मैं बात ले रहा था, ये बांधने की, ये है क्या, ये लैंड कलर का रिबन है, मगर ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है एंड तुम नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो। तो जो लामा जी होता है ओ तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो सच में। एंड ये बोल करके लामा जी जो था वो विभूषण को ही उल्टे बाथटब के किनारे पे ना थोड़ा सा पुश करता है। एंड विभूषण जो था वो लीन हो जाता है पीछे अपने बैक पे। एंड लामा जी जो होता है वो थोड़ा सा लीन क्लोज होकर के ना उसके चेस्ट पर किस करता है। विभूषण जो होता है ये बंद करो, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, समझो तुम, ये बंद करो। तो जो लामा जी होता है ये लोग कितने गधे हैं ना, ये तुमसे लड़ाई करते हैं, किसी ने आज तक ये ट्राई क्यों नहीं किया। बोले तो वेल प्यार तो हर किस्म का वॉर को रोक सकता है, मगर ये लोग गधे हैं। मगर तुम्हें पता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये लोग गधे हैं क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। एंड ये बोल करके वो विभूषण को फिर से किस कर लेता है। एंड विभूषण ऑफ कोर्स ये बात है उसे रेजिस्ट करना चाहिए था क्योंकि वो डीमन किंग है, उसे नहीं चाहिए ये सब, वो एक स्ट्रेट है। बट नहीं, हमारा विभूषण तो उल्टे उसे किस कर रहा था। तो जो विंग होता तुम मैं तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ एंड इस पूरे क्लैन को भी। तो लामा जी जो होता अच्छा तुम सच में ये कर सकते हो। एंड ये बोल करके लामा जी का हाथ विभूषण के लोअर एरिया पे जाता है। एंड लामा जी जो होता है वो एक बिग से स्माइल देता है एंड बोलता हाँ मुझे परवर्ट कह रहे थे एंड तुम्हारा क्या हाल है नीचे। तो जो विंग होता बंद करो ये। एंड क्या बोल करके वो ना बाथटब से ना बाहर निकल जाता है। एंड इससे पहले वो जा पाता लामा जी जो था उसे फिर से वॉल पे पिन कर देता है। एंड दिस टाइम वो उसका रोब्स को पूरा निकाल लेता है। एंड लामा जी बोलता सच में तुम ना बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, पता है क्या, तुम्हारे जैसे मैंने तुम्हें देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा था, बट मैंने तुम्हें देखा एंड देन मैं तो तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। एंड ये बोल करके लामा जी का हाथ जो था वो सीधा विभूषण के हिप पे जाता है। एंड विभूषण जो होता है बंद करो ये सब, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे ये टच पसंद नहीं आ रहा। तो लामा जी जो होता है वो अच्छा अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम हट क्यों नहीं रहे हो। विभूषण जो होता है वो लामा जी की तरफ घूर के देखता है, बट लामा जी जो होता है उसको ना फ्लिप कर देता है। एंड उसका जो फेस था विभूषण का वो वॉल की तरफ था एंड लामा जी था वो और ज़्यादा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से विभूषण फील कर सकता था लामा जी का हार्ड एरिया अपने बैक पे, आई मीन बैक होल पे। तो जो विभूषण था वो बोलता है मुझे इस चीज़ से नफरत हो रही है। तो जो लामा जी होता है वो अच्छा अगर तुम्हें नफरत हो रही है तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम्हारे हाथों से तो मैं मरना भी पसंद करूँगा, सच बोल रहा हूँ झूठ नहीं। तो जो विंग होता है वो थोड़ा सा लामा जी को पुश करता है एंड फिर से उसको उसका तरफ मुड़ता है, मगर
रामाजी जो होता है वो उसे फिर से किस कर लेता है। एंड इस बार विभूषण जो था वो भी रामाजी को और पुल करता है पुश करने की बजाय। तो जो रामाजी होता है वो था, ओ कितने ग्रेडी हो तुम। एंड ये बोल करके उसका जो फिंगर था वो इंसर्ट करता है रामाजी अपना फिंगर, एंड विभूषण जो होता है वो एक सॉफ्ट सा मौन करता है। एंड रामाजी जो होता है बोलता, आहा कह रहे थे नफरत करते हो, एंड देखो कैसे मौन कर रहे हो। चलो अगर सच में तुम मुझसे नफरत करते हो एंड तुम सोचते हो कि तुम इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दोगे, सबको मार दोगे या सबको कमज़ोर तो कर ही दोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम सबको मारना चाहते हो, डीमन किंग रहना चाहते, मुझे डीमन किंग रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम वॉर को रोक दो एंड तुम्हारे जितने भी डीमंस हैं वो तुम्हारे हीलिंग माउंटेन पे रह सकते हैं, तुम्हारे पैलेस के अंदर। एंड मैं तुम्हें बहुत अच्छी नाइट दूंगा, हर रात जिस रात तुम मांगोगे हर रात मैं तुम्हारा रहूँगा, एंड तुम जैसे चाहोगे वैसे। और अगर तुम बोलोगे तुम नहीं रोकोगे वार को तो कोई बात नहीं। एंड ये बोल कर कि लावा जो होता है वो अपना फिंगर को ना निकाल लेता है। तो जो विभूषण होता है तुम मुझे यूज़ कर रहे हो सिर्फ वॉर रोकने के लिए। तो लावा जो होता है बोलता नहीं, वॉर रोकने के लिए तो मैं यूज़ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये वॉर बीच में आए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं दिन रात तुम्हें प्यार करूँ, मुझे ये वॉर ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बीच में आ रही है इसी के लिए। एंड ये लोग गधे हैं। तो जो विंग होता वो था अपना फिंगर वापस डालो। तो जो लावा जो होता वो था, अच्छा अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम वॉर रोक दोगे तो ज़रूर याद रखना, तुम वॉर रोके या ना रोको आज रात तो तुम मेरे हो, एंड हर रात जब तुम मुझे अकेले मिलोगे तब तुम मेरे रहोगे। एंड जो विभूषण होता है वो लावा जी का हाथ को जो होता है वो लेकर के सीधा अपने बैग पे रख देता है, बोलता तुम्हारी हिम्मत भी मत करना रुकने की, अब समझे। लावा जी होता ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं करूँगा। एंड बोल करके वो फिर से अपना फिंगर को इंसर्ट कर देता है। एंड विभूषण जो होता है वो क्लियरली रोक भी नहीं रहा था वो अपना मौन को, एंड वो मौन कर रहा था। एंड लावा जी उसके नेक पर एक सॉफ्ट सी बाइट करता है, देन उसके बाद एकदम ज़ोर से बाइट करता है। मगर विभूषण जो होता है वो सिर्फ लावा जी का हेयर को टाइटली और पकड़ लेता है। एंड लावा जी जो होता है बता ऐसे ही करना क्योंकि तुम्हें मैं अपनी मार्क से कवर करने वाला हूँ। एंड तुम कल चल तो नहीं पाओगे, शायद तुम जितने भी बड़े डीमन किंग हीलिंग लोव्सो क्यों ना हो, तुम मेरे हो विंग। एंड ये बोल करके वो जो था ना वो अपनी फिंगर को वापस निकाल देते। तो विंग जो होता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं वॉर को रोक दूंगा, मुझे नहीं करना कोई लड़ाई, बस रुको मत तुम। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं हट पा रहा हूँ, मुझे तुम्हें मारना चाहिए था, मुझे तुमसे जान से मारना देना चाहिए था मुझे ऐसे टच करने के लिए। तो जो लावा जी होता है अरे तुम कितने ग्रीडी हो एंड हॉर्नी भी, मैं तो बस तुम्हें बेड तक लेके जा रहा था। एंड ये बोल करके जो लैंसन होता है वो विंग को अपनी आर्म्स में उठा कर किसी से बेड पर लेकर के जाता है। एंड विंग जो होता है वो इतनू सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, लावा जी का क्लोथ्स को भी उतार देता है जो बचा कुचा था एंड उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो जो लावा जी होता है वो तो हाँ ये कर हो रहे हो, किसे पता था कि सो कॉल्ड हीलिंग लोज़ो इतनी ज़्यादा डर्टी है। एंड उनका ये साइड, तो जो विंग होता बोलता तुम ही लाया हो ये साइड, मुझे डोमिनेंट होना चाहिए था। तो लैंसन जो होता है वो उसको एक छोटा सा किस करता है, बोलता मगर यहाँ पर तो तुम बॉटम निकले। एंड ये बोल करके वो फिर थोड़ा सा अपना लोअर एरिया को ना विंग के बट एरिया पे टच करता है। तो विंग जो होता है वो एक ग्रोल टाइप का करता है। तो जो लावा जी होता है बोलता चाहते हो तो मैं आगे बढ़ूंगा और नहीं चाहते कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो विंग होता है वो लावा जी का नेक को ग्रैब करके अपना तरफ
क्लोज करता है एंड उसकी आँख में सीधा देखकर बोलता, मुझे और ज़्यादा वेट मत कराओ, समझे लामाजी, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वेल ये तो पक्का है कि तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो, बाकी का बात हम लोग बाद में करेंगे, मगर अभी के लिए तुम मुझे क्लेम करो। एंड ये बोल करके विभूषण जो होता है उसको किस करता है बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एंड रफ टाइप का। एंड लामाजी जो होता है वो उसको भाई वो तो जितना भी कंट्रोल उसका बचा कुचा था, जितना भी वो टीज कर रहा था वो सारा हट जाता है। देन उसके बाद विभूषण जो था वो बस मौन कर रहा था। एंड स्किन स्लैपिंग के साउंड, लामाजी जो था वो मॉडर्न वर्ल्ड से था तो उसे बहुत सारे पोजीशन पता थे। एंड विभूषण जो था वो तो बस इंजॉय कर रहा था एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर रहा था कि तुम इतने सारी चीज़ें जानते कैसे हो, तुमसे ज़्यादा डर्टी माइंडेड इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बट लामाजी जो था वो बस एक स्मार्ट करके विभूषण का एडवांटेज लेते ही जा रहा था। एंड फाइनली जैसे ही मॉर्निंग का फर्स्ट सन का लाइट जो होता है वो कमरे के अंदर आता है, विभूषण जो तो बस करो मैं थक गया। तो अभी तक थके नहीं, सच में तुम्हारी गोल्डन कोर कितनी स्ट्रांग है। तो जो लामाजी होता है वो तो ओहो चलो ठीक है सोते हैं ना। एंड बोल करिए वो विभूषण को अपना आर्म्स में ले लेता है, विभूषण सो जाता है। एंड आफ्टरनून के टाइम पे पूरा रूम सन से भरा हुआ था। तो विभूषण जो होता है वो उठता है, लामाजी की तरफ देखता है, अभी भी वो उसके आर्म्स में था। लामाजी का हाथ जो था वो तो अभी भी विभूषण के हिप्स पे था। एंड विभूषण जो होता है उसको एक चीज़ हिट करता है, उसे सन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी दिन है, मगर उसे अंधेरे कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो विभूषण जो होता है वो लामाजी के टैप करता है शोल्डर पर, बोलता तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो जो लामाजी होता है वो कुछ नहीं, बस तुम्हें क्लेम किया है, डोंट वरी, अब तुम्हारे पास हाफ गोल्डन कोर एंड हाफ ब्लैक कोर है। तो जो विंग होता है वो तुम ये तो तुमने मुझे नहीं बताया था। तो जो लामाजी होता है चलो अब ड्रेसअप हो जाओ। एंड ये बोल करके वो विभूषण को अब विभूषण बेचारा उतना अच्छा से तो नहीं चल पा रहा था, बट फिर भी वो उसको तैयार करता है, खुद तैयार होता है। एंड उसके बाद उसको मेन हॉल में लेके जाता है जहाँ पर सारे क्लैन के सारे लोग थे वहाँ पर बैठे हुए। एंड विभूषण को लामाजी के आर्म्स में देख करके एंड माजी का हाथ जो था वो विभूषण के वेस्ट के अराउंड था। एंड विभूषण जो था वो एम्बैरेस भी था, थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहा था क्योंकि वो डीमन किंग है। तो जो लान कुरान था वो बता, लामाजी ये क्या है? ओके क्या हमें हमला करना है? नहीं मैं तुमसे पूछ भी क्यों रहा हूँ। तो माजी जो था कोई हमला नहीं होगा। ये मान गया कि ये इसकी कोई भी डीमंस जो है वो किसी पे हमला नहीं करने वाले, वो अपना आराम से रहेंगे हीलिंग माउंटेन में। एंड कोई भी कल्टीवेटर वहाँ नहीं जाएगा, कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं जाएगा। अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब करते हो तो उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो शांति से बैठे रहे गधों की तरह। एंड ये तुम ऐसे हीलिंग लॉस हो गए थे, बट ये मेरा हस्बैंड भी वो शान है। सब तो शॉक्ड हो गए थे। तो वहाँ जो होता है वो देखो, इससे पहले कि तुम लोग अपना बकवास शुरू कर दो, क्या वॉर करना वर्थ है या फिर ऐसी सारी बातें सुलझाना वर्थ है? जब ये ऐसे ही मान रहा है तो क्यों ही वॉर करना? अपने लोगों के बारे में सोचो, अपने ईगो के बारे में नहीं। तो जो विभूषण होता है पता, हाँ मैं अपनी जबान देता हूँ, मेरे तरफ से कोई भी डिमन तुम पे हमला नहीं करेंगे, वो हीलिंग माउंटेन के दायरे पे रहेंगे। मगर अगर तुम लोगों ने लाइन क्रॉस की तो हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हम शांति से बैठे रहे। तो जो लास्ट जन होता था अल्लाह मर्जी, तो मर्जी होता बातें खत्म हुई। एंड ये बोल कर वो विभूषण के को अपने आर्म्स में उठा लेता है। जो होता मैं चल सकता हूँ अपने से, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मैं डीमन की, मैं हीलिंग लॉस हूँ। तो जो लावा जो होता अब हनीमून की बारी। विंग जो होता हनीमून, कौन सा हनीमून, कहाँ का हनीमून? बट विभूषण उसके आर्म्स में स्नगल कर लेता है एंड अपने हैंड्स को बाजी के नेक के अराउंड ड्रैप कर लेता है एंड थोड़ा सा शाई फील करता है। फिर उसके बाद वो जो लामाजी था उसे लेकर के जाता है
कोल्ड स्प्रिंग जो उसने डिस्कवर किया था, वहाँ लेके जाता है एंड फिर वहाँ पर उसको सब कुछ बताता है कि वो दूसरे वर्ल्ड से है एंड उसे सब कुछ लिटरली सब कुछ बताता है। तभी वो शान जो होता है वो पार्ट करता है, बोला क्या तुमने वहाँ लड़कियों को देखा, मतलब लड़कियों को टच किया, लड़कों को? तो जो वहाँ जो होता है वो देखो मैंने उस नज़रिए से नहीं देखा, अब वहाँ की लड़कियाँ लड़के वैसे कपड़े पहनते थे तो मैं क्या करूँ, मगर वेल मेरा नज़र तो सिर्फ तुम पर ही है, वो भी गंदी वाली। एंड के बोल करके वो फिर से विंग को अपनी तरफ पुल कर लेता है। विंग ऑलरेडी फुल्ली वेट था एंड उसके कपड़े जो थे वाइट रोब्स थे एंड वो उसकी बॉडी पे चिपक चुके थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी लामाजी के सामने एक अमेजिंग शो की तरह थी। एंड लामाजी कंट्रोल कर ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा परवर्ट तो कोई है ही नहीं। तो जो विंग होता तो परवर्ट अभी भी हार्ड हो गए, और इतनी जल्दी, कल रात में तो हमने इतना सारा कुछ किया था। तो जो आंजी होता बता, अरे तुम तो हीलिंग लोजो हो ना, तुम्हें तो उतना दर्द नहीं होता होगा ना, तुम तो हैंडल कर सकते हो। तो जो विंग होता बता, हाँ जानता हूँ, मगर तुम भी तो वेल तुम्हारा गोल्डन कोर भी तो इतना अच्छा है ना। वैसे तुम ज़रा बताना चाहोगे कि हम मेरा गोल्डन कोर कैसे आया हाफ? तो जो आंजी होता बता, क्योंकि मैं तुम्हारा मेट हूँ, समझे आप? एंड पीयूषान बेचारे से पहले समझ पाता, वहाँ जी तो उसको साइड में ही खड़ा हुआ था तो उसको पुश कर देता है थोड़ा सा स्टोन की तरफ एंड वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड देन बीइंग को कोई सवाल पूछना ही नहीं था, कुछ समझ नहीं था, वो तो सिर्फ मौन कर रहा था। एंड लैंजन को और ज़्यादा मांग रहा था लैंजन से, क्योंकि पीयूषान भी बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी, आई होप सो अच्छी लगी। मतलब यार टाइम पास हो गया हो, मेरे को शर्म आ रहा है। ये फाइनली मेरा दिमाग क्लीन हो गया। तो ठीक है यार, बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट वरी। मैं और सारा जो उस पे था तो मैं वो सब भी लाऊंगी, जैसे अच्छा एकदम काइंड ऑफ रोमांटिक वाला मिल जाएगा, एक्स्ट्रा रोमांटिक हॉरर टाइप का तो ज़रूर लाऊंगी और सारा भी। तो उसके लिए तो तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना यार, समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ। तो देखो आवाज़ हो सकता कम होगा, तो तुम लोग हेडफोन लगा रहे हो ना, हेडफोन में आवाज़ बढ़ा लेना, मैं ज़्यादा जोर से रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ठीक है? सबका कान मेरे घर में घुसा रहता है, मतलब लगा रहता है, इसी के लिए। तो इसी के लिए बाबा एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड सॉरी लेट होने के लिए, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे बस ऐसी है मुँह उठा के आकर के भजर नहीं करूँगी, मैं अच्छा टेस्टर डालूँगी जिसमें कुछ ज़्यादा ही 18+ सीन में दिखा पाऊँ, थोड़ा न्यू टाइप का वैसा सा, इसी के लिए। तो बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होप सो किसी को मार नहीं पड़ा हो हेडफोन नहीं लगाने की वजह से। यप, सो बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।